इंसानी तर्ज जिंदगी और माहौल में तब्दीली ने ऐसी बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की परवरिश में इजाफा किया है जिनके इलाज की दरियाफ्त साइंस के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। गुज़िश्ता चंद बरसों से इंसानों को जानवरों और हशरात से मुंतकिल होने वाली कई मूज़ी बीमारियों का सामना है और इनमें हालिया इजाफा डेंगू बुखार है। मगर कई ममालिक में मुकम्मल आगाही और हुकूमती और अवामी सतह पर इक़दामात के जरिए इस बीमारी से बचाव बड़ी हद तक मुमकिन बनाया जा चुका है। डेंगू बुखार का सबब बनने वाला वायरस आमतौर पर नीम गर्म या गर्म इलाकों में पाया जाता है, जो एक खास किस्म के घरेलू मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके जिस्म पर सफेद और काली धारियां होती हैं। डेंगू बुखार की अलामात मखसूस वायरस आलूदा मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन बाद जाहिर होती हैं और ये वायरस इंसानी खून में 2 से 7 दिन तक मौजूद रहता है। डेंगू वायरस की पैदाइश मौसमी और जोग्राफियाई अनासिर के मिलाप से होती है। इस ज़िम्न में एहतियात के जरिए डेंगू की नश्वनुमा को रोकना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि रहन सहन की मामूली तब्दीली से आसान तर हो जाता है। सफाई की आदत को जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाकर न सिर्फ डेंगू बल्कि ऐसी कई बीमारियों से बचा जा सकता है जो अपनी नश्वनुमा के बाद वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। घर में और इर्द गिर्द हर जगह किसी छोटे से छोटे सुराख जहां जरा सा पानी इकट्ठा होने की गुंजाइश हो, डेंगू मच्छर की परवरिश पाने के इम्कानात हो सकते हैं। एक मशहूर मकूला है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपने रहन सहन को आसानी से एक सेहतमंद माहौल में ढालकर हम इलाज मुआलजे की मुश्किलों से बच सकते हैं। ये अंदाज़े जिंदगी कतन मुश्किल नहीं। आपको हर उस जगह को खुश्क रखना है जहां डेंगू मौजूद हो सकता है। हर घर में किचन लाजमी होता है। सिंक के नीचे ठहरा हुआ पानी खुश्क करना और घर के हर कोने को साफ और खुश्क रखना जरूरी है। फ्रिज के नीचे लगी ट्रे, एयर कंडीशनर का पानी, गटर के ढक्कन में बने गड्ढे, गमले, गुलदान और जानवरों के बर्तन वगैरह, घर में इन तमाम जगहों को मुकम्मल खुश्क रखना लाजमी है। जैसा कि आपको पता है कि मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डेंगू वायरस के मुतालिक आ रही है। ये डेंगू वायरस जो है ये साफ़ पानी और हर किस्म के पानी के ऊपर ही आता है, इसलिए जब तक हम अपना साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, उस वक्त तक कभी भी हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इससे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। टूटी हुई प्यालियाँ, पत्तों की तह में जमा शुदा पानी, कूलर में जमा पानी, कारपोर्च में खड़ा पानी इन डेंगू मच्छरों का मस्कन बन सकते हैं। घर में इन तमाम चीजों और जगहों को साफ रखना लाजमी है। इसी तरह घर के पूरे माहौल को फालतू और बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाले जमाशुदा पानी को साफ करना और खुश रखना लाजमी है। इलाके की गली या सड़क पर खड़ा पानी डेंगू की नशोनुमा में मुआविन साबित हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम डेंगू बुखार के मर्ज से दो चार हैं। हुकूमत पंजाब ने काबिल इलाज बीमारी के कंट्रोल के लिए ऐसी मुहिम का आगाज किया जिसके जरिए अवाम को हर तरह की इमदाद और आगाही फराहम की जा रही है। इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सहूलतों की फराहमी, ब्लड टेस्ट के कैंपों का क़याम और दीगर कई इक़दामात इस मुहिम का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से खादिम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत और जिंदगी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात अमल में लाए गए और अवाम को न सिर्फ सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं बल्कि डेंगू मच्छर की पैदाइश को रोकने के लिए भी अहम इक़दामात किए गए। इस सिलसिले में श्रीलंकन माहिरीन की खिदमात हासिल की गईं, जिन्होंने न सिर्फ डेंगू के मुतालिक ठोस बुनियादों पर तहकीक का आगाज किया बल्कि अवाम में आगाही पैदा करने के लिए सेमिनार्स मुनक्किद किए और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए इनकी रहनुमाई भी की। डेंगू बुखार की वबाई बीमारी का मुअस्सर इलाज ढूंढने के लिए श्रीलंकन टीम के साथ साथ इंडोनेशियन माहिरीन और काबिल डॉक्टर्स की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं, जो डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए जदीद तहकीक से इसके सद्देबाब में भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। डेंगू मच्छर को मारने और इसकी पैदाइश को रोकने के लिए मुतासिरा इलाकों को स्प्रे के लिए 45 करोड़ रुपए फराहम किए गए और हर गली मोहल्ले में स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। इलाज की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में अस्पतालों में सीबीसी मशीनों की तादाद 8 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और इस मकसद के लिए 24 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। डेंगू से मुतालिक मशवरे और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन बराए डेंगू 0800-99-000 का आगाज किया गया, जहां माहिरीन अवाम की रहनुमाई और मशवरे के लिए 24 घंटे अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों की तादाद 150 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। इसके साथ साथ इन अस्पतालों के कॉन्फ्रेंस रूम्स और इंतजामिया के दफातर में भी डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तर लगाकर इनके लिए मखसूस कर दिए गए।
डेंगू बुखार के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत देने के लिए 10 सरकारी फैमिली क्लिनिक्स में तशखीसी मराकज कायम किए गए। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों, खैराती अस्पतालों और NGOs के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले तिब्बी मराकज में ब्लड टेस्ट की सहूलियात और 400 से जायद बिस्तर भी फराहम किए गए। पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी को डेंगू के मरीजों के लिए मखसूस कर दिया गया और इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की गईं। लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी के दूसरे अस्पतालों में खसूसी डेंगू वार्ड्स कायम किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सफाई के दीगर इदारों, डॉक्टरों, वबाई अमराज के माहिरीन और सहाफियों के ताउन से तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज किया गया। 8 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड टेस्ट की 100 मशीनें दरामद की गईं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट करने के साथ साथ निजी लेबोरेटरीज में ब्लड टेस्ट की फीस 90 रुपए मुकर्रर करके इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। लेबोरेटरीज की जानिब से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए फील्ड अस्पताल कायम किए गए और खैमों में कायम करदा अस्पतालों में मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। खादिम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपील पर निजी और फलाही अस्पतालों की जानिब से डेंगू के मरीजों को तशखीसी सहूलियात मुफ्त फराहम करने के लिए बिस्तर मखसूस किए गए और इन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में अपनी खिदमात अवाम के लिए वक्फ करने पर हुकूमत पंजाब इन प्राइवेट अस्पतालों और दीगर इदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। निजी और फलाही अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी की सूरत में हेल्पलाइन 0800 99 000 पर राब्ता करें। अगरचे हुकूमत पंजाब डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए हर तरह से फाल किरदार अदा कर रही है, ताहम अवामी सतह पर आगाही और एहतियाती तदाबीर की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत को समझते हुए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन कोशिश के जरिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। लिहाजा टीवी, रेडियो और अखबारात के जरिए अवाम को मुसलसल रहनुमाई फराहम की जा रही है। पब्लिक मकामात पर बैनर्स, पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स आवेजा करके और पैम्फलेट्स की तकसीम के जरिए अवाम की रहनुमाई का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा स्कूलों और मुख्तलिफ मकामात पर सेमिनार्स और स्ट्रीट थिएटर को भी अवाम की आगाही के लिए इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत पंजाब ने डेंगू से मुतालिक आगाही पर एक खसूसी थिएटर का इनेकाद किया। डेंगू से बचाव के लिए हर शख्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी से आगाह होना जरूरी है। खुसूसन बच्चों को डेंगू से महफूज रखने के लिए वालिदैन और असातिज़ा का किरदार अहमियत का हामिल है। हुकूमत पंजाब ने तमाम तालीमी इदारों में बच्चों के लिए पूरे बाजुओं वाली शर्ट और पतलून या शलवार लाजमी करार दे दी है। लिहाजा तमाम वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखें। बच्चों को पूरे बाजुओं वाली शर्ट या कमीज पहनाएं, पतलून या शलवार पहनाएं, जूतों के साथ जुराबें जरूर पहनाएं, आधे बाजुओं वाली शर्ट या कमीज हरगिज ना पहनाएं। ऐसे तालीमी इदारे जहां यूनिफॉर्म में मुकम्मल बाजुओं वाली शर्ट या कमीज और पतलून या शलवार शामिल नहीं, वहां यूनिफॉर्म की पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस सिलसिले में ताउन न करने वाले तालीमी इदारों की इतला टोल फ्री नंबर 0800 99 000 पर दी जा सकती है। डेंगू बुखार का तदारुक यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से वबाई अमराज की रोकथाम के कानून का नफाज भी अमल में लाया गया है। इस कानून के तहत शहरी अपने जेरे इस्तेमाल या जेरे असर मकान, दुकान, दफ्तर, गोदाम, वर्कशॉप और फैक्ट्री वगैरह में वो तमाम इकदामात करने के पाबंद हैं जो डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए जरूरी है। कानून पर अमल दरामदगी यकीनी बनाने के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। अमल ना करने वाले अफराद के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम की सेहत के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की है ताकि इनकी कीमती सेहत और अनमोल जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन्हीं मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आज डेंगू बुखार में मुब्तला जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया गया है। याद रखिए, डेंगू हम सब का मुश्तरका मसला है। हम सब ने मिलकर इसका हल मुमकिन बनाना है। आप मर्द हैं या औरत, तालिबे इल्म हैं या उस्ताद, मुलाजिम हैं या इदारे के सरबराह, सबने मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाना है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ बनाना है। हमें मिलकर डेंगू जैसी हर बीमारी का खात्मा करना है। यही अज़्म और यही इरादा हमारी डेंगू से निजात का हल है। क्यों ना आज हम कदम से कदम मिलाएं और अपने इस अज़्म की तकमील के लिए एक हो जाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार घर, दफातर, स्कूल और दुकानों वगैरह में सफाई करके मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें और दरवाजे 1 घंटे के लिए बंद कर दें। पानी जमा करने के बर्तन मसलन घड़े, ड्रम, बाल्टी, टब और टैंकी वगैरह को सही तौर पर ढांप कर रखें और बाकायदगी से खुश्क करके साफ करें। रूम कूलर वगैरह जब इस्तेमाल में ना हो तो इनमें से पानी खारिज कर दें।
मच्छरों से बचाव के लिए कॉइल, मैट, मच्छर भगाओ लोशन और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों के अंदर, इर्द गिर्द, छतों, पौधों की क्यारियों, गमलों, पुराने बर्तनों और टायरों वगैरह में पानी जमा ना होने दें। इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। शॉपिंग बैग, खाली बोतलों, कचरे और गंदगी को बाकायदगी से तल्फ करें। परिंदों और जानवरों के पानी के बर्तनों को बाकायदगी से साफ करें। रोजाना पानी तब्दील करें। बिला जरूरत इनमें पानी ना रहने दें। घरों में मौजूद फवारों, आबशारों, स्विमिंग पूल वगैरह का पानी निकालकर इनको बंद कर दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। गंदे कपड़े और जुराबों को जमा ना करें और इनको जल्द अज जल्द धोने का एहतमाम करें। मजीद मालूमात के लिए मुतल्लिका EDOH के दफ्तर या टोल फ्री नंबर 0800 99 000 पर राब्ता करें।